गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं करता, मैं ये कर रहा हूं, मैं सबको पाल रहा हूं। करता तो सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा है। मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचे नाल मिलाया जी। धन धन मेरा सतगुरु, धन्य है ये निरंकार जिसने मुझे अपनाया जी। और आज नीवों के साथ भी मुझे मिलना आ गया। निरंकार प्रभु परमात्मा से मिलाया, माया की परत हटा दी मन से, माया का पर्दा हटाया और आत्मा गदगद हो गई। आत्मा नृत्य करने लगी। हाँ, यही तो है जिसे ढूंढ रही हूं, जिसे ढूंढ रही हूं, यही तो है। आहा, कैसा ऊंचा मेरा सतगुरु, सत्य का बोध करा दिया। निरंकार साकार आज एक हुए हैं। हरि ने हरि को पहचान लिया, सतगुरु जी की कृपा से, सतगुरु जी की कृपा से। मोह माया से पहले तू दूर हो जा, लालच से दूर हो जा, इस नगरी से तू दूर हो जा। हाँ, चल तुझे ले चलो उस सत्य के पास, उस प्यार के पास जिसके लिए तू तरस रही है। और फिर आजा, आजा, क्योंकि ये शरीर आधार मिला है, तुझे परिवार मिला है, तुझे संतों की संगति मिली है, सत्संग मिला है। आजा अब निरंकार से मिलकर जिनके कवच में तू बैठी हुई है, बैठा हुआ है, जिनके कवच में तू रह रहा है। बात दूसरी है कि दुर्योधन को समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आई, पर मैं तो मुस्कुराता रहा कि ये कितना हट्टी है, ये समझ ही नहीं रहा कुछ, ये समझ ही नहीं रहा कुछ भी। दुर्योधन, मेरी मुस्कुराहट में कमी नहीं आई, मैं मुस्कुराता ही रहा कि देखो तो सही कितना जिद्दी हो रहा है, अपने कुल का विनाश करा रहा है, अपनी माँ के भावों को भी नहीं समझ रहा है। माता ने समझाया था कि तेरे पिता हमेशा पांडव से बैर ही रखे हुए हैं, पर नहीं समझा। तो अब क्या सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि तू पहले परमात्मा से जुड़ जा और फिर आ जा, और तू सबसे प्यार कर ले। घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है, पूरी सृष्टि परमात्मा की है। इस सृष्टि से प्यार कर ले तो तेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो मन है, मन से सेवा कर, सबका भला मांग। मोह में नहीं पड़ना है, लालच में नहीं पड़ना है। देखिए, हमें संतों की संगति में बैठाया गया है, सत्संगति में। जब हम बैठते हैं सत्संग में तो दासी की 3 डिश बेकार है, बैठा नहीं जाता, पर न जाने कैसे ही बैठा देते हैं। और मन की आशा, मन का विश्वास ऐसा होता है भी संगत चलती रहे, अभी समाप्त ना हो, कि रूह वहां आनंद मना रही है। और फिर ये भी सतगुरु जी समझा रहे हैं, ऊंचे भाव दे रहे हैं ना, ऊंचे से मिलाया है तो ऊंची सोच बनाई है कि हर जगह निरंकार है। तो तुझे तो हर जगह ही उठते बैठते सोते जागते निरंकार का दीदार करना है, दर्शन करना है। जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते टाइम तुझ पे असर हुआ, हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है जिनसे मैं मिलना चाह रही थी। आज रोशन हुई है आत्मा, प्रकाशित हुई है आत्मा। अंधेरा था जन्मों से, भटक रही थी आत्मा। आज साक्षात्कार हुआ है। आज अपने रमे राम से मिली हूँ जो रोम रोम में समाई हुई है। आज पूर्ण तो हुआ है मेरा जीवन, आज पूर्ण हुई है ये आत्मा। आत्मा टुकड़ों में नहीं है, अपना ही अंश ऐसा का ऐसा ही। जैसे प्रभु हैं हम इन्हें विशाल माने, विराट माने, सूक्ष्म माने, जैसा हम मानेंगे वैसे वो हमारे अंतरकरण में विराजमान हो गई हैं, बैठे हुए हैं। तो बस
आज पूर्ण हुई है आत्मा। ये टुकड़ों में बंटने वाले नहीं है, ये तो स्वयं सब में समाने वाले हैं, सब में समाने वाले हैं। ये चींटी में भी समाये हुए हैं, हाथी में भी समाये हुए हैं, ये बड़ वृक्ष में भी समाये हुए हैं, ये पीपल में भी समाये, छोटे से पौधे में भी समाये हुए हैं, हर कली में भी समाये हुए हैं, मालिक पत्ते में भी समाये हुए हैं। पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने अन्न को, अपने धन को बर्बाद करूं या सेवाओं में लगा दूं। मेरे घर में बहुत राशन आ गया है, हम 2 ही जने, तो अब किसी के मुंह तक पहुंचा दूं या नाली तक पहुंचाऊं। फिर संत जन तो, संत भाव तो यहाँ भी आ जाते, चल नाली में भी कोई कीड़ा होगा तो उसने भी चुग लिया होगा, लेकिन इतना नहीं चुगेगा, कुछ अंश तो हमारा बहेगा। तो ये आत्मा रोशन होनी हमारी किसी की बर्बादी करने के लिए नहीं हुई है, किसी को आबाद करने के लिए हुई। पर सामने वाला जब समझे ही ना, कदर ही ना डाले, तो फिर तो वही बात हो गई, अंधे के आगे रोए और अपनी नैना खोए। अपनी पोटली हमने खोली भी तो कैसे बच्चे की आगे खोली, जो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा। ब्याह कर आ जाते हैं पर ससुराल को अपना नहीं समझते, मायके को अपना समझते हैं, बर्बाद कर जाती है। तो आज हम भी पति परमेश्वर के हुए हैं, परमात्मा के हुए हैं। आज हम अपनी आत्मा को पूर्णतः इनसे मिला दें, इनके लिए कर्म करें। एक गिलास पानी भी किसी को दे रहे हैं तो सेवा भाव से दें, सेवा भाव से दें। मैं कहाँ कर पा रही हूँ, ये तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। वास्तव में दासी तो कुछ करने योग्य नहीं है, बस मन की गति आप अपनी ओर रखना सतगुरु जी। ये जो सेवा सिमरन सत्संग का गहना पहनाया है, ये हर पल पहने रहूं। दाता मानव जैसे हीरे जन्म को मैं खोना, जो आप जी ने मुझे ऊंचा बनाया है, ऊंची सोच दी है। यश धन वैभव कीर्ति हानि लाभ रात दिन सुख दुख ये सब आपके हैं प्रभु, आपको समर्पण है। मुझे बस अपना ही रखना। जैसी भी मेरे जीवन में परिस्थिति आ रही है, मन के बहाव को अपनी ओर लगाना, मन की गति अपनी ओर रखना। मन के घोड़ों को मैं बुराई की ओर न ले जाऊं, किसी को दुख देने की ओर न ले जाऊं, बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतों की तरफ न ले जाऊं। मेरे मालिक प्यार का जो पुल आप जी ने बनाया है हृदय में, वो पुल हमेशा बना रहे। जिससे भी मिलो नम्रता से मिलो, प्रीत प्यार से मिलो, दयालुता से मिलो। दया धर्म का मूल है। अभी महान तज दो प्रभु जी, ऐसी जीवन की गति मन की गति रखना अपनी ओर। तो हे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तो हे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। समागम से जब आते हैं तो उधर ही ध्यान रहता है। फिर इन्होंने जीवन की सिखलाई दी है कि घर भी संभालना है। जब उधर से हम चलते हैं तो मन की जो भाव है, मन की जो भावना है, मन में जो दृश्य है, वो संभाल का ही रहता है, संत समागम का ही रहता है, संतों का ही दर्शन होता रहता है। तो मुबारक है ये जीवन जो ऊंची सोच सतगुरु जी ने बनाई है। और फिर घर की ओर चलते 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 मन में अनहदनाद बजने लगते हैं, भजन अपने आप ही अंतर्करण से उभरते हैं कि ये तो कह रहे हैं मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, और ये साथ ही है मेरे हर पल। ये मन ने मान लिया है, और ये मन ने यदि मान लिया है तो मेरे हर काम में प्रभु की हाजिरी जरूरी है, अनिवार्य है। मेरे जीवन में प्रभु की हाजिरी, बस मन मेरा संभाल ले। जिस टाइम हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते हैं ना, उसी समय हमारे मन ने ये मान लिया होता है कि हाँ यही है जिससे मैं मिलना चाह रहा हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड में इन्होंने चुना ही उसे है जिसकी जिज्ञासा थी, जो वैराग्य के साथ भक्ति कर रहा था, जिसकी यादों में निरंकार बसे थे पर प्रकट नहीं हो रहे थे। जैसे एक लड़की को पता तो है कि मेरी शादी होगी, एक लड़के को पता तो है मेरी शादी होगी, पर किससे होगी, इससे होगी। बस प्रकट कर दिया सतगुरु जी ने। इतनी ऊंची सोच,
दुनियाई नशे में भी सतगुरु जी ने कहा कि दुनियाई नशा घरों को बर्बाद कर देता है, कलह कलेश मचवाता है, उधारी में पहुंचता जाता है, जो धन होता है वो बिक जाता है, मजदूर मजदूरी करता है, रात को बोतल लेके लौटता है अपनी बीवी से, रोटियां मांगता है, बीवी कुछ कहती है तो कलेश होता है। उस नशे से क्या फायदा है? जो बच्चों को रोटियां भी नहीं मिल पा रही, मुझे भी रोटियां नहीं मिल पा रही, पूरे दिन यदि मजदूरी की है तो अपने घर में राशन लेके चलो। ऐसे ऐसे ऊंचे भाव भी हमें समझाए जा रहे हैं। नारी का आदर करो, नारी का सम्मान करो। अब कोई मन नहीं कर रहा है, नारी को पैरों की जूती मान रहा है, तो इसमें नारी का क्या दोष है? नारी को सम्मान दो। जिस घर में नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां पे कभी भी धन धान्य सौभाग्य की कमी नहीं आती है। तो हिनंकार में तेरी शरणावेन वर्ष में ऐसी ऊंची सोच, ऐसी ऊंची सोच मेरे सतगुरु जी ने मुझे दी है। मैं संभाल पाई। पति का भी सम्मान करना है, धर्म है ये भी हमारा। ऐसा नहीं है कि नारी का ही सम्मान होना चाहिए, पति का भी सम्मान होना चाहिए, बच्चों का भी सम्मान होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का भी सम्मान होना चाहिए, आए हुए संत जनों का भी सम्मान होना चाहिए। मालिक, कण कण में निरंकार है। रसोई के चूल्हे का भी सम्मान होना चाहिए, और मैं बाथरूम में हूं तो वहां भी सम्मानित करूं हर चीज को। वहां की धरती को भी मैं ऐसे ही साफ करूं, दीवारों को भी ऐसे ही साफ करूं, मालिक उस पॉट को भी ऐसे ही साफ करूं। दातार, बच्ची ने ये जीवन जिया है दातार, हर पल निरंकार, हर पल निरंकार, हर पल निरंकार। एक बार एक फ्रेंड आ गई सांसारिक, वो बोली तो इसीलिए तो यहाँ भी नाम लेना नहीं छोड़ रही है। क्या करूं? मुझे तो यहाँ भी सब जगह किसी भी पल ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे साथ नहीं है। हाँ, दुनियाई तौर पे यदि कोई बच्चों पे या कहीं पति पे किसी पे मुश्किल है, रिश्ते पे या मेरे मिलने वाले पे, तो उस समय अरदास लगाती है। फिर भी ध्यान आता है, तू अरदास क्यों लगा रही है? अरदास का समय भी क्यों बेकार जा रहा है? किसी से कुछ बातें कर रही है, ये भी समय बेकार जा रहा है तेरा। सिर्फ भक्ति कर, मगन रहे प्रभु के साथ। करता ये है, ये करेंगे। सतगुरु जी ने ऊंचे नाल मिलाया जी। हम कहते हैं ना ये ऊपर है, ये ऊपर है, और फिर हमें समझ आता है ये ऊपर नहीं, ये पातालों में भी है, ये आए दाएं भी हैं। हे केशव, हे प्रभु, ऊपर को भी सलाम, नीचे को भी सलाम, आपके आगे पीछे को भी सलाम। हर जगह खुदा समाया हुआ है, अंतर खड़े में भी खुदा खुदा हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, हे कृष्ण, तेरे आगे को भी नमस्कार, तेरे पीछे को भी नमस्कार, तेरे नीचे भी नमस्कार, तेरे ऊपर भी नमस्कार, तेरे दाई भी नमस्कार, तेरे बाएं भी नमस्कार। मालिक दातार, ये वस्त्र बदल रहा है, शरीर बदला जा रहा है, पर आत्मा वही है। पर इस बार सतगुरु जी ने मुक्त करा दी है आत्मा, इसकी भी हम कदर कर लें। मालिक, आपके दर्शन जो हो रहे हैं, आपका एहसास जो हो रहा है, मालिक दातार, ब्रह्मज्ञानी जन ही सबसे ऊंचे हैं। उन्हें पता है कि जो भी भौतिकता के सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, सब निरंकार के हैं, सब निरंकार के हैं। आप नारायण हैं ब्रह्मज्ञानी जन, चेतन शक्ति जागृत हुई है उसमें। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार और साकार सतगुरु जी पे विश्वास बना है। धन्यकार संतो, धन्यकार।